ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज सारा दिन भट्ठी गहन साधना में आप सब, भट्ठी हमें अवसर देता है अपने अंदर जाने का, क्योंकि बाहर तो हम बहुत भागते हैं, भीतर बहुत कम भागते हैं। और एक बहुत प्यारी सी पंक्ति कि मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। तो जब तक भीतर नहीं जाते तब तक तरने वाली स्थिति नहीं आती, आत्मदर्शन नहीं होता, आत्म परिवर्तन नहीं होता, और साथ ही हम जीवन में जो चाहते हैं उन प्राप्तियों से भी दूर रहते हैं। इसीलिए भट्ठी जिसमें आप बैठे हैं, इसे खत्म मत कीजिएगा, ये भट्ठी चलती रहे, क्योंकि भट्ठी का पहला भाव ही है भीतर जाना। हम अपना लक्ष्य बना लें कि हम थोड़ा थोड़ा भीतर जरूर जाया करें, अपने लिए वक्त निकालें, क्योंकि साइलेंस में जाना आज के समय में अपनी आत्मोन्नति के लिए भी और अपनी सभी समस्याओं के निदान के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। बाबा ने भी कहा है कि वाणी के जौहर तो बहुत दिखा लिए, अब साइलेंस का जौहर दिखा, और साइलेंस के माध्यम से ही हम साइंस पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज जो बहुत सारे हमारे व्यर्थ संकल्प हैं, बहुत सारी जो हमारी समस्याएं हैं, इसीलिए क्योंकि शांति में नहीं बैठते अपने साथ। तो भट्ठी अर्थात भीतर जाना, और भट्ठी अर्थात अपने भटकते हुए मन बुद्धि को ठिकाना देना। मन बुद्धि बहुत भटक रहे हैं, संसार में बहुत भटक रहे हैं, अब इसे ठिकाना दीजिए। जब तक इसे ठिकाना नहीं मिलेगा, जब तक ये भटकता रहेगा, तब तक अशांत ही रहेगा, अतृप्त ही रहेगा। और जो हमें प्राप्ति करनी चाहिए इस संगम युग में भगवान से, वो प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। मन को एकाग्र करना, बाबा ने कहा यदि तुम नंबर 1 में आना चाहते हो, आज भी बाबा कह रहे थे नंबर 1 में आना है ना। जब भाग्य विधाता माता पिता है, भाग्य विधाता के बच्चे बने हैं, तो भाग्य हम सेकेंड क्लास थर्ड क्लास थोड़ी लेंगे, हम तो फर्स्ट क्लास भाग्य ही लेंगे। तो बाबा ने कहा यदि नंबर 1 में आना है, नंबर 1 प्राप्ति करनी है, तो एक बात करो, अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लो। तो मन बुद्धि को ठिकाना देना, ये भट्ठी का ध्येय हो। देखिए कहाँ कहाँ भाग रहा है। योग में भी जब बैठते हैं तो हम तो यहाँ योग में बैठ जाते हैं, मन और बुद्धि भी योग में बैठते हैं। हम यहाँ बैठते हैं, क्या हमारा मन हमारी बुद्धि भी? इसीलिए बाबा ने ये कहा कि तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं का एक ही कारण है। क्या कारण है? बहन जी कह रही थी समस्याओं का निदान होगा। बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कह दी है, तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का एक ही कारण है। क्या कारण है? अच्छा है ना वो कारण हमें पता चल जाए, उसका हम निदान कर लें। इस भट्टी से कुछ तो सुंदर चीजें लेकर के जाएंगे ना, निदान कर लें। क्या कारण है? मन बुद्धि भटकते रहते हैं, और तृष्णा, लालच और साइलेंस की कमी। बाबा ने कहा तुम्हारी सभी समस्याओं का एक ही कारण है, तुम्हारा लूज कनेक्शन, अर्थात परमात्मा से
यदि मन के तार तुम्हारे जुड़े हुए नहीं हैं, उनसे कनेक्शन लूज़ है, तो तुम्हारे जीवन में समस्याएँ रहेंगी ही रहेंगी। अब देखें हमारे मन बुद्धि के तार कितने जुड़े रहते हैं, क्योंकि वो पावर हाउस हैं और उन्हीं से आज सभी डिस्कनेक्टेड हैं, इसीलिए जीवन में समस्याएँ हैं, जीवन में परेशानियाँ हैं। यदि उनके साथ कनेक्शन जुड़ जाए हमारा, तो जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है, आनंद ही आनंद है। जैसे यहाँ ये लाइट जल रही है, माइक काम कर रहा है, यदि कहीं पे भी वायर लूज़ होगा, तो ना लाइट जलेगी और ना ही माइक काम करेगा। वैसे यदि उनके साथ हमारा कनेक्शन नहीं है, इस चीज़ पर बहुत गहराई से विचार कीजिए। पावर हाउस से यदि हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ है, परमात्मा की याद में हम बैठते हैं और उनकी याद हमें स्थिर रूप से, स्थायी रूप से नहीं रह पाती है, तो जीवन में फिर बातें, विघ्न, समस्याएँ आती ही रहेंगी, क्योंकि जो बातें आएँगी, हम सही रूप से निर्णय नहीं कर पाएँगे, क्योंकि यहाँ अंधेरा है। और जब यहाँ प्रकाश होगा उनकी याद से, तो जीवन की समस्याओं का निदान करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए कहा भट्ठी अर्थात भीतर जाकर के अपने मन बुद्धि को एकाग्र करें, और भीतर जाने के साथ, एकाग्र होने के साथ, भट्ठी का अर्थ है भगवान के साथ बैठना। बैठें उसके साथ, उनके साथ बात करें। हमारे माता-पिता हैं, हमारे बंधु सखा हैं, हम गाते आए हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आप ही हमारे सब कुछ हो, आप ही हमारे संसार हो, आप ही तारनहार हो, पालनहार हो। गाते आए हैं। अब वो आए हैं, हमारे बीच हैं, हमारे लिए हैं, हमें ले जाने आए हैं, हमें पावन बनाने आए हैं, हमें भरपूर करने आए हैं। वो ये कह रहे हैं बच्चे, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए आया हुआ हूँ, तो मुझसे ले लो। अब तो उनके जाने का समय भी, बाबा 1936 से आकर के सबको दे रहे हैं। अब तो जाने का भी वक़्त नज़दीक आ गया। बाबा सूक्ष्म वतन में अभी भी हैं, लेकिन उसके बाद जब परम धाम में बाबा चलेंगे, तो उसके बाद कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए अभी भी हम अपने आप को उनके साथ कितना बैठाते हैं, भगवान के साथ कितना बैठते हैं, बात करें। मैं आत्मचिंतन की बात कह रहा हूँ, जो आपके काम आएगी। हमें आत्मा लाभ करना है, भट्ठी अर्थात खुद से बातें करना, और अपने आप को एक सुंदर स्थिति की ओर ले चलना कि हे आत्मन, क्या तू वही कर रही है जो तुझे करना चाहिए। इस संगम युग में भगवान भाग्य बांट रहे हैं। उन्होंने अपने सारे खजाने खोल दिए हैं कि बच्चे, मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है, ले लो, ले लो। हम ले रहे हैं, ले रहे हैं। भरपूर हो गए या फिर ऐसा है कि नहीं अभी तक, हाँ, खालीपन। बैठे अपने आप से ये बात करते हुए कि सारे कल्प तो मनुष्यों के साथ ही रहे हैं और सारे कल्प मनुष्यों के साथ ही रहेंगे। अब केवल संगम युग में हमें थोड़ा-सा वक़्त मिला है भगवान के साथ रहने का। सारे कल्प मनुष्यों को ही देखा है और मनुष्यों को ही देखेंगे। अब संगम में ये थोड़ा-सा समय मिला है भगवान को देखने का, भगवान से सुनने का। क्या मैं भगवान के साथ बैठकर उन्हें देखता हूँ, उन्हें सुनता हूँ, वो क्या मुझे देना चाहते हैं? ना जाने भगवान मुझे किस रूप में गढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या मैं अपने आप को उनके सामने बिठाता हूँ? मान लो एक मूर्तिकार है, एक मूर्ति बनाना चाहता है, एक पत्थर को तराश रहा है। अब वो पत्थर थोड़ी देर तो बैठता है, 15 मिनट, आधे घंटे, और उसके बाद फिर निकल जाता है कि नहीं, मैं घूम के आता हूँ, मैं जाता हूँ इंडिया गेट घूमने जाता हूँ।
या मुगल गार्डन घूम के आता हूँ, हाँ, या मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, सारे दिन घूमता रहा और फिर आके थोड़ी देर के लिए बस भगवान के सामने बैठा। 24 घंटे में हम भगवान के साथ कितना बैठते हैं, कितना रहते हैं। वायदा तो हमारा ये है, क्या वायदा है? तुझ संग बैठो, तुझ संग खेलो, तुझ संग खाओ, तुझ संग हर कर्म करो। वायदा हमारा ये है ना, अपना वायदा निभा रहे हैं या और भी लोग जुड़ जाते हैं? देखें, ये अवसर हमें बार-बार प्राप्त नहीं होगा। भगवान फिर मिलेंगे नहीं। सोचें, वो लोग जो भगवान को ढूँढ रहे हैं, जंगलों में हैं, गुफाओं, कंदराओं में तप कर रहे हैं, या फिर आप मेलों, मलाखड़ों में देखते होंगे, कुंभ के मेले में देखें, कैसे-कैसे न जाने लोग साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, केवल एक ही लक्ष्य, भगवान मिल जाए, भगवान के दीदार हो जाएँ। सत्य क्या है, हम इस चीज़ को समझ जाएँ और यहाँ सत्य परमात्मा स्वयं हमारे सम्मुख हैं, हमें साथ दे रहे हैं, सत्य ज्ञान दे रहे हैं, सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ भाग्य बनाने की बातें कर रहे हैं। हम कहाँ हैं? जैसा संग होगा, वैसा ही तो रंग लगेगा। किसके संग हैं हम? देखिए, भले देह के साथ हमें अपने परिवार के साथ, अपने व्यवसाय के साथ, अपने जो भी कार्य व्यवहार है वो करना है, लेकिन जो कहा कि मन बुद्धि के तार, पापा कहते हैं हाथ काट दे, दिल करतार दे, उनके साथ जुड़ा रहता है। तो भक्ति अर्थात भगवान के साथ बैठना। और जब बैठेंगे तब क्या होगा? भट्ठी अर्थात भूतों को भगाना। जो भूत हैं, जुड़ी हुई हैं आत्माओं के साथ, जो छोड़ती नहीं है, भागेंगे तब भगवान के साथ बैठेंगे। दो ही रह सकते हैं, कहते हैं ना, प्रेम की गली बहुत सकरी है, या तो राम रहेंगे या काम रहेगा, राम या रावण। अब मेरे ऊपर है, मैं किसके साथ रहता हूं, किसको समय देता हूं, किन विचारों में रहता हूं। अपने आप को इस भट्ठी से एक सुंदर दिशा लेके जाइएगा। अब तक तो जैसा भी रहा, लेकिन अब मुझे एक सुंदर नई शुरुआत करनी है। शुरुआत इस रूप में कि ये भाग्य बनाने की वेला है। भाग्य बनाने की वेला है। मुझे अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। सारे कल्प के लिए विचार कर लें। कुछ ऐसी बातें अपने पास नोट करके ज़रूर रखा करें, बाबा के महावाक्यों की, या कुछ ऐसे संकल्प जो मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार को बढ़ा दें, जो मुझे आत्मचिंतन की गहराई में ले चले, जो मेरे उमंग उत्साह को बढ़ा दे। जैसे एक संकल्प, बाबा कहते हैं, बच्चे ये कल्प-कल्प की बाजी है, कल्प-कल्प की बाजी। अभी यदि महाराजा महारानी बन गए, तो कल्प-कल्प महाराजा महारानी बनेंगे। तो एक सुंदर संकल्प जो बाबा हमेशा देते हैं कि बच्चे ये कल्प-कल्प की बाजी है, कल्प-कल्प की बाजी। अभी यदि महाराजा महारानी बने, कल्प-कल्प महाराजा महारानी बनेंगे। और यदि अभी दास-दासी बन गए तो कल्प-कल्प के लिए ये नोंद हो जाएगा। तो सोचिए कितना अटेंशन हमें देना है। बाबा कहते हैं कि अभी का एक-एक सेकंड अन्य युगों के 1 वर्ष के तुल्य है। इसलिए ये मत सोचो कि मैंने 1 सेकंड 5 मिनट ही तो गँवाया। बाबा कहते हैं 5 मिनट नहीं, सोचो कि कितना वक़्त तुमने गँवा दिया, क्योंकि संगम युग ही है भाग्य बनाने का समय। दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान ने भाग्य दे कर के भेजा है।
जो भाग्य में है हम वही खाएँगे, वही हमें मिलेगा, उसके अलावा हमें कुछ और प्राप्त नहीं हो सकता, जितना भी कर लो, लेकिन जो भाग्य में है वही मिलेगा। लेकिन भाग्य बना कब? संगम युग में भाग्य बनाने का खुला ऑफर भगवान ने दिया कि बच्चे जितना चाहो अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लो। ये समय है। जितना हम बाबा की याद, बाबा की सेवा में रहेंगे, अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाते चलेंगे। अब देखें कि हम अपना कितना भाग्य बना रहे। जितनी अच्छी पढ़ाई होगी, उतनी ही कमाई होगी हमारी। हम पढ़ाई पर कितना अटेंशन दे रहे हैं, भगवान की पढ़ाई, जो वो हमें पढ़ा रहे हैं, उसके हम कितना स्वरूप बन रहे हैं। यहाँ केवल पढ़ना नहीं है, लेकिन बाबा ने जो हमें सुनाया, वो हमारे जीवन में उतरता चला जाए। जीवन में वो परिवर्तन आता चला जाए। जीवन में वो दिव्य गुण उतरते चले जाएँ, जैसा बाबा हमसे चाहते हैं, जो मुरली हम रोज़ सुनते हैं। इसीलिए ये देखिए, भट्ठी में कहीं कोई भूत अभी तक चिपके हुए तो नहीं हैं, और हैं तो उनको क्या करेंगे? क्या करेंगे? निकाल देंगे। भूत तो वैसे भी भय पैदा करते रहते हैं। भूत वैसे भी हाँ, हमारे जीवन में अशांति ही लाते हैं। तो ये जो विकार रूपी भूत हैं, कहीं भी हैं सूक्ष्म रूप से, उन्हें हमें निकाल के चलना है, पहचानना है और निकालना है। तो भट्ठी अर्थात ये भी, भट्ठी अर्थात अपने भार भी अर्पित करो। यहाँ से भारी होकर के नहीं जाए। अपने सारे भार बाबा को अर्पित करना सीखो। बाबा कहते हैं मैं आया ही हुआ हूँ तुम्हारे सारे बोझ लेने के लिए। तुम्हारे पास जो भी बोझ है, भार है, बाबा को अर्पित करो, अर्पित कर देना। क्या बोझिल होकर चलना अच्छा लगता है? बोझिल होकर चलना अच्छा है या फिर भार अर्पित कर देना अच्छा है? भार पूरी तरह अर्पित कर दो। जो भी मन के बोझ हैं, जो भी मन की चिंताएँ हैं, परेशानियाँ हैं, बाबा को अर्पित। जैसे छोटे बच्चों को कोई भी बोझ होता है, जिसे वो उठा नहीं पाते हैं, तो क्या करते हैं? अपने माता-पिता को दे देते हैं कि आप इसको सँभालो, ये हमसे नहीं सँभल रहा है। हम भी ये कला सीखें। मन में कोई भी बात जो हमें बोझिल कर रहा है, परेशान कर रहा है, बाबा को अर्पित करना सीखें। इसलिए रोज़ रात को वैसे तो हम दिन में भी कर लिया करें, लेकिन रात में भी एक नियम बना लें, बाबा को पत्र लिखकर हम ज़रूर सुनें। भले 2 लाइन हो, 4 लाइन हो, 6 लाइन हो, बाबा को पत्र लिखकर ज़रूर सो कि बाबा ये सब जो भी बोझ है, बातें हैं, परेशानियाँ हैं, आपको अर्पित। आप करके देखिए। दुनिया में भी लोग ये करते हैं लेटर टू गॉड। भगवान तो हमारे माता-पिता हैं, मेरे अपने, वो मुझे कह रहे हैं कि तुम बोझिल मत हो, सब कुछ मुझे दे दो, तो मैं तो कम से कम अपने सारे बोझ उनको निकाल कर के दे दूँ। तो यदि लगे कोई भी बात है, परेशानी है, हम लिख कर के बाबा को दे दें, आप देखेंगे कि सारी रात नींद बहुत अच्छी और सुबह अमृत वेला भी बहुत अच्छा। अन्यथा ये होता है कि बातों के साथ ही सोते हैं और फिर बातों के साथ ही उठते हैं और अमृत वेला भी उससे प्रभावित होता है। इसीलिए भट्ठी में ये सीख के जाएँ, अपने भार अर्पित करना। और साथ ही भट्ठी अर्थात अपने भविष्य का निर्माण करना, अपने भविष्य को निर्मित करना है। मुझे अपना कैसा भविष्य चाहिए, ये सुंदर चित्र स्वयं बनाएँ। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। हम कैसा देखना चाहते हैं अपने आप को? एक होता है कि अब कल का दिन भी आने वाला है ना, हम कल को छोड़ के रखें कि ठीक है अब कल जो होगा देखा जाएगा, ये वाली एक बात है।
और दूसरी बात है कि कल को मैं निर्मित करूँ, कि कल को मैं कैसा देखना चाहता हूँ। जिसको बाबा कहते हैं कि तुम भी मास्टर रचयिता हो। जैसे मैं रचयिता हूँ, तुम भी मास्टर रचयिता हो, तुम अपने कल का निर्माण करो। कि कल को मैं कैसा देखना चाहता हूँ। निर्मित करते हैं आप सभी अपने कल को? कि कल मेरा ऐसा होगा। आप निर्मित करना। आज ही जब रात को बैठें, निर्मित करना, मेरा अमृत वेला ऐसा है। जो अमृत वेले नहीं उठ पाते हैं, वो भी ये करें कि मैं अमृत वेले इतने बजे उठ गया हूँ, फ्रेश उठ गया हूँ। उठ कर के बैठा हूँ। बाबा की याद में बहुत शक्तिशाली योग में मैं हूँ। उसके बाद मैं फ्रेश आदि होकर के बाबा की याद में ही मुरली सुन रहा हूँ। पूरी एकाग्रता के साथ मैं मुरली सुन रहा हूँ। सारे दिन कर्म क्षेत्र पे मैं बहुत अच्छी तरह से योग युक्त होकर के हर कार्य कर रहा हूँ, हर कार्य में मुझे सफलता प्राप्त हो रही है। आप जानते तो हैं कि कल क्या-क्या करना है आपको? कल को देखिए और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही उसे निर्मित करते हुए देखिए। शाम का मेरा योग बहुत शक्तिशाली है। रात को मैं बाबा की गोद में विश्राम कर रहा हूँ। मेरा सारा दिन बहुत सुखमय, बहुत शांतिमय, बहुत आनंदमय और बहुत ही फ्रूटफुल रहा है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपनी पूरी ही दिनचर्या से। निर्मित करें। आप देखेंगे जैसा आप निर्मित करेंगे जिसको कहा जाता है जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। तो भट्ठी अर्थात इस गहराई से इस फीलिंग को लेके आए अपने अंदर, मैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हूँ और इसको एक-एक दिन से शुरू करें। उसके भरोसे ना बैठे रहें कि कल क्या होगा, चीज़ें कैसी होंगी, बातें कैसी होंगी। बातें आज जैसी भी हैं, कल सब चीज़ें ठीक हो गई हैं। सब चीज़ें सामान्य हो गई हैं, सब चीज़ें बेहतर हो गई हैं। इस रूप में आप उस चीज़ को निर्मित करें। आप देखेंगे कि सब चीज़ें श्रेष्ठ होती चलेंगी। तो क्या करेंगे इस भट्ठी में? बहुत सुंदर-सुंदर आपके लिए होमवर्क हैं। होमवर्क ये कि अपने लिए एक सुंदर पुरुषार्थ की प्लानिंग कीजिएगा। अपने आप को अब झकझोरने की आवश्यकता है, जगाने की आवश्यकता है। अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाने की आवश्यकता है। क्या लगता है कि अभी हम जिस गति से चल रहे हैं वो गति ठीक-ठाक है? समय हमसे कुछ माँग कर रहा है। आप देख रहे हैं कि समय कितना तेज़ी से बदलता जा रहा है। वायुमंडल कितना तेज़ी से परिवर्तित होता जा रहा है। दिल्ली के वेदर को भी आप देख ही रहे होंगे, कैसे बदलता जा रहा है। समय माँग कर रहा है हमसे कि अब हम भी अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को बढ़ाएँ, तीव्र करें। तीव्रता तभी आएगी जब हम सुंदर अपने पास कुछ संकल्प लिख करके रखें कि अब मुझे अपने आप को तेजी से आगे बढ़ाना है। जो बाबा कह रहे हैं अब मुझे वो करना है। अब तक तो जैसा मैं चाहता था वो कर रहा था, जैसा लोग चाह रहे थे वो कर रहा था, लेकिन अब बाबा जो कह रहे हैं मुझे वो करना है। ठान के जाइएगा यहाँ से कि कम से कम 1 हफ्ते, 21 दिन, 5 महीने मैं टारगेट लेके चल रहा था पिछले कुछ समय से कि चलो अब तक अपने अनुसार चले, लेकिन इस समय 5 वर्ष का एक सुंदर टारगेट था। पूरी तरह बाबा जो कह रहे हैं उसके अनुसार ही चलना है। क्या अपने लिए नियम बनाया जा सकता है? 1 हफ्ते के लिए करके। 1 हफ्ते बाबा जो कह रहे हैं बस वैसा ही करना है। आप पाएँगे तेज़ी से परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। बाबा की सुंदर मदद मिलनी शुरू हो जाती है। तो अपने आप को जगाएँ हम थोड़ा कि अब समय हमसे जो माँग कर रहा है, उसके अनुसार मुझे अपने आप को तेज़ी से बदलना है। अभी नहीं बदले तो फिर समय बदलेगा और वो समय का परिवर्तन जो वो हमसे कराएगा, वो हमारे लिए बहुत कष्टप्रद हो जाएगा। इसीलिए तीव्रता से बदलने के लिए अपने पास यही सुंदर संकल्प रखें कि बस अब समय के अनुसार
बाबा जो कह रहे हैं वैसा मुझे करना ही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि हमें परिवर्तन लाना है अपने अंदर, तीव्रता से परिवर्तन लाना है या तेज गति से आगे बढ़ना है, तो अपने लिए कुछ डूज़ और डोंट्स सेट कर कि अब से ये करना है और ये नहीं करना है। प्रतिज्ञा पूर्वक, जिसको बाबा कहते हैं कि जब तक प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। और प्रतिज्ञा भी ऐसी कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। ऐसा नहीं कि सुबह प्रतिज्ञा की और शाम तक फिर ढीले-ढाले हो गए, ऐसा नहीं। इसको कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई, ऐसी प्रतिज्ञा। ये प्रतिज्ञा हमारे जीवन को तीव्रता से उन्नति की ओर ले चलेगी। अन्यथा जो पुराने संस्कार हैं, वो जकड़े ही रखेंगे हमें अपने अंदर। वो बस ये कहते रहेंगे कि नहीं ठीक है कल कर लेंगे। बात तो यही होती है, ठीक है कल कर लेंगे, अभी तो समय है ना, हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और ये कल कभी भी नहीं आता। इसलिए बाबा ने हमें स्लोगन दिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो करना है मुझे आज, अभी, इसी वक्त करना है। इसे अपने जीवन का स्लोगन बना लें। आज, अभी, इसी वक्त। जो भी करना है मुझे अभी करना है। और जो अच्छी बातें हैं, जो बाबा करने को कह रहे हैं, मुझे अभी करना है। तो डूज और डोंट्स, इसकी लिस्ट अपने लिए बना लीजिए। चलिए 2-3 बातें निकाल लीजिए। डूज में क्या-क्या करेंगे? आज से क्या करेंगे? अमृत वेले योग करेंगे। ऐसा? अभी तक नहीं करते थे? कभी-कभी वेरी गुड, बहुत ऑनेस्टली आपने जवाब दिया। ठीक है, अमृत वेला हम बहुत रेगुलर करेंगे, पावरफुल करेंगे। ठीक है, एक संकल्प मेरे डूज की लिस्ट में, अमृत वेला रेगुलर एंड पावरफुल। ओके, दूसरी बात, बाबा को पत्र लिखेंगे। बहुत सुंदर बात, ये भी मेरे डूज में, मेरी दिनचर्या में शामिल। बाबा को मैं रोज पत्र लिखूंगी। ओके, और अपने सारे बोझ, अच्छा अच्छी बातों से शुरू करें, वो तो चलिए देंगे हम। और क्या करेंगे? सेंटर पर हम मुरली सुनेंगे। ये बहुत सुंदर सी धारणा है। घर में हम सुन लें, यूट्यूब से सुन लें, व्हाट्सएप पे ऑडियो सुन लें, भले आप बाद में सुनिए, लेकिन सेंटर पर आकर के जो मुरली सुनी जाती है, उसका जो इफेक्ट है, वो जो हृदय में छाप छोड़ता है, वो फिर और कहीं नहीं हो सकता। इसीलिए तीसरी बार, हम सेंटर पर ही मुरली सुनेंगे, रोज मुरली सुनेंगे। ठीक है? कर सकते हैं ऐसा संकल्प? कर सकते हैं? मैंने 1 हफ्ते की बात आपको दी कि 1 हफ्ते तो करके देखें क्या परिवर्तन आता है। आप पाएंगे जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, वो समस्याएं हल्की हो जाएं। मन का कमजोर होना, यही समस्याओं को तो जन्म देता है। मन का व्यर्थ में उलझे रहना, यही समस्याओं को जन्म देता है। बातें बहुत छोटी सी होती हैं, लेकिन मन यदि कमजोर है, मन यदि उलझन में है, वो छोटी सी बात से बाहर निकलने में भी व्यक्ति को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और मन यदि सुलझा हुआ है, शांत है, भगवान के साथ है, तो बड़ी से बड़ी बात भी, ईश्वर अपने साथ है, जिसका साथी है भगवान, दुनिया वाले भी कहते हैं ना, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। आज भी बाबा कह रहे थे ना, आंधी आई लेकिन आपके पुरुषार्थ की आंधी उस आंधी को भी उड़ा दे है। यदि वो आंधी आ रही है तो आपके पुरुषार्थ की आंधी इतनी तेज हो कि उस आंधी का कोई असर ना पड़े। बाबा की बातें देखें हैं। और जब हम उस प्रकार से देखते हैं कि अरे क्या होगा, कैसे होगा, आंधी हो रही है, व्यक्ति घबरा जाता है। लेकिन बाबा का साथ है, तो वही बात, भगवान साथ है तो हमारे लिए सब कुछ सहज है। इसीलिए बाबा है तो सब सहज है, मुमकिन है।
इसको कहते हैं ना कि रब है तो सब है, रब है तो सब है। इसीलिए मैंने कहा वो बात आपको याद दिलाई, मन बुद्धि के तार जोड़ के हम रखें। अच्छा, डूज़ में और क्या करेंगे? श्रीमत पर चलेंगे, लेकिन श्रीमत में और क्या? पुण्य कर्म करेंगे और विचार सागर मंथन करेंगे, संध्या वेला योग करेंगे, ओके, और किसी से टकराएंगे नहीं, ठीक है? अपने लिए सुंदर डूज बना लेंगे। ये हमें करना है। अच्छा, डोंट्स क्या नहीं करेंगे? गुस्सा नहीं करेंगे, ठीक है? व्यर्थ चिंतन नहीं करेंगे और खुश रहेंगे। वाह, ये तो सुंदर बात है, ताली बजाइए बच्चे से। ये हमारे डूज में आ गया कि हम खुश रहेंगे कुछ भी हो जाए, हाँ? जिसको बाबा कहते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी खुशी कभी नहीं जाएगी, हम मुस्कुराते रहेंगे, हम खुश रहेंगे। वेरी गुड। अच्छा, और डोंट्स? पर चिंतन पर दर्शन से मुक्त रहेंगे और और 5 विकारों का परित्याग करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और स्व का चिंतन डूज में, पर चिंतन नहीं होगा, अलबेलापन नहीं, आलस्य नहीं, हम कभी भी ढीले नहीं रहेंगे पुरुषार्थ में, सेवा में हमेशा ही हाँ जी रहेगी, कभी भी ना जी नहीं। तो आप चिंतन करना है इस पे, हमारी डूज और डोंट्स क्या-क्या हों। यहाँ से एक बहुत अच्छी लिस्ट अपने लिए तैयार करके जाइएगा, अपने फ्यूचर की प्लानिंग हमें करनी है। अपने भाग्य को यदि श्रेष्ठ बनाना है तो अपने वर्तमान में अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ करना बहुत बहुत जरूरी है। जब ये होगा तभी हम अच्छे पुरुषार्थ की ओर बढ़ पाएंगे। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि हमें अपना लक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट रखना है। जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता व्यक्ति का कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, तब तक वो भटकता रहता है। एक नाविक है जिसको ये नहीं पता है कि उसे किस दिशा में जाना है, तो क्या होगा? क्या होगा? वो भटकता रहेगा। कभी उत्तर जाएगा, कभी दक्षिण जाएगा, कभी पूर्व जाएगा, कभी पश्चिम जाएगा, वो भटकता ही रहेगा। है? जब उसको स्पष्ट होगा कि मुझे इस दिशा में पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, तभी वो फोकस्ड रह पाएगा। क्या हमने अपने जीवन का ध्येय निर्धारित किया है कि मुझे अपने इस जीवन में क्या करना है? ब्राह्मण जीवन में क्या करना है, क्या अचीव करना है, कहां तक पहुंचना है, कब तक पहुंचना है? जब ये स्पष्ट हो जाता है तो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन से वैसे भी दूर हो जाती है। इसे लक्ष्य पर जरूर कार्य कीजिए। बाबा ने हमें सुंदर जीवन दिया है, इस जीवन को मैं कैसे जी रहा हूं, संगम युग के इन अनमोल लम्हों को मैं कैसे बिता रहा हूं, क्या वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए या वो कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए? मन मुझ पर राज्य कर रहा है या मैं मन पर राज्य कर रहा हूँ, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य कर रहा हूँ? अपने आप को बहुत गहराई से देखना है। जब अच्छी तरह अपने आप को देखेंगे, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करेंगे, तो सचमुच जीवन श्रेष्ठता की ओर बढ़ता चलेगा। और एक बात फाइनली फिर हम योग की ओर चलते हैं। तो मैंने कहा कि मन बुद्धि के तार हमारे हमेशा बाबा के साथ जुड़े रहें, हम योग युक्त रहें, बहुत बहुत आवश्यक है। और जब योग युक्त रहते हैं हम, बातें हमारे लिए बहुत सहज सरल हो जाती हैं। लेकिन योग युक्त कैसे रहें, अपने पुरुषार्थ को एक सुंदर रफ्तार देने के लिए आप ये चीज जरूर करें। मैं हमेशा एक चीज शेयर करता हूँ सबके साथ जो बहुत ही प्रैक्टिकल सी है, जो हमारे योग को बहुत सहज कर देता है, और वो है हमारी मन बुद्धि की सुंदर दिनचर्या।
और बहुत सिंपल सी दिनचर्या। देखिए, हमारे शरीर की 4 अवस्थाएँ होती हैं। एक होता है, हम चलते हैं, दूसरा होता है, हम बैठते हैं, तीसरा होता है, हम खड़े रहते हैं और चौथा होता है, हम लेटते हैं। ठीक है? तो इन चारों शरीर की अवस्थाओं के साथ कुछ सुंदर अभ्यास जोड़, इन अभ्यासों को आप करते रहें। इससे आपका योग बहुत अच्छा हो जाएगा। बस थोड़ा-सा टेंशन देने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपका योग बहुत ईज़ी हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मन के तार बाबा के साथ जुड़े रहेंगे। जब भी हम चलेंगे, जिनके पास डायरी पेन है वो उसे नोट भी कर लें। जब भी हम चलेंगे, तो चलते समय प्रैक्टिस करेंगे, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। और जैसे लाइट माइट की किरणें फैलाता हुआ चारों ओर चल रहा फरिश्ता। जब भी चलेंगे, चाहे आप घर में चल रहे हो, बाहर मार्केट पे आप सब्जी लेने जा रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, जब भी चलेंगे चलते समय अभ्यास, मैं फरिश्ता हूँ, लाइट माइट की किरणें फैलाता हुआ चल रहा। ठीक है? कभी इसके साथ स्वमान जोड़ लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान फरिश्ता, शक्तियों की लाल किरणें फैलाता हुआ चल रहा हूँ। कभी मैं पवित्रता का फरिश्ता, पवित्रता की सुंदर सफेद किरणें फैलाता हुआ चल रहा हूँ। कभी मैं आनंद का फरिश्ता, आनंद की तरंगें फैलाता हुआ चल रहा हूँ। लेकिन जब भी चलेंगे, फरिश्ता बन करके चलेंगे। ठीक है? अच्छा, दूसरा, जब भी हम बैठेंगे, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, तो बैठना हमारा चूँकि ज़्यादा होता है, तो बैठते समय हम 2-3 अभ्यास कर लें। पहला अभ्यास, मैं फरिश्ता, मैं आत्मा, भृकुटी तख्त पर बैठा हुआ। मेरा तन यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन मैं भृकुटी तख्त पर बैठा हुआ हूँ, चमक रहा हूँ। दूसरा अभ्यास, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास बैठा हुआ हूँ, ऊपर। यहाँ भले तन बैठा हुआ है, लेकिन मैं आत्मा बैठी हुई हूँ बाबा के पास, परम धाम में। तीसरी प्रैक्टिस करेंगे इसी में कि मैं कल्प वृक्ष की जड़ में मम्मा बाबा के साथ, अपने पूर्वजों के साथ, जैसे सारी कल्प वृक्ष को प्रकाश दे रहा हूँ। कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूँ, तपस्या करता हूँ। और चौथी प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं बाबा की गोद में बैठा हुआ हूँ। ज़मीन पे नहीं बैठेंगे। जैसे बाबा हमें बोलते हैं ना, बच्चे ज़मीन पे मत बैठो, बाबा की गोद में बैठो। ठीक है? तो ये 4 सुंदर सिंहासन आपके लिए हैं, मधुबन की तरफ से सौगात में। ठीक है? पसंद है? ये मधुबन की सौगात आप लोग हमको रखिए। आपके लिए 4 सुंदर सिंहासन बाबा ने भेजे हैं कि बच्चे इन सिंहासनों पे बैठना आगे, हैं? ठीक है? पट्टी की सौगात भी तो मिलती है ना मधुबन से, ये मधुबन की सौगात आप लोगों के लिए। ये चारों सुंदर सिंहासन कहाँ-कहाँ बैठेंगे? त्रिकुटी तख्त पर, परम धाम में, कल्प वृक्ष की जड़ में और बाबा की गोद में, वहां से। तीसरी हमारी शरीर की अवस्था होती है, हम खड़े रहते हैं। तो खड़े होकर मोस्टली हम क्या करते हैं? किसी से बात करते हैं, है ना? तो जब भी हम खड़े होकर के किसी से बात करेंगे, तो हम आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा अपने आत्मा भाई से बात कर रहा हूँ। आत्मा भाई से बात करने से पहले पहले एकाग्र हो जाए, आत्मा को त्रिकुटी पर देखें। मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ। आप देखें, आपकी बात करने की जो क्वालिटी है, सामने वाले की जो रिसीव करने की, उस बात को समझने की और आपकी बात को मानने की, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे, उन सब में एक परिवर्तन आ जाएगा और आपकी आत्मिक दृष्टि पक्की होती जाएगी। बाबा ने कहा है, जब तुम्हारी आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाएगी, तभी सारे संसार की आत्माओं की दृष्टि तुम चमकती हुई मणियों पर जाएगी और प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। अब अपनी आत्मिक दृष्टि को हमें नेचुरल करना, तो जब भी खड़े होकर के किसी से बात करेंगे, अपने घर की छत पे भी खड़े होकर के देख लें लोगों को आते जाते हुए, ये सब कौन है? आत्माएं हैं। और जब हम लेटेंगे,
तो लेटते ही तो नींद नहीं आ जाती ना। तो लेटते समय क्या अभ्यास करेंगे? पहले तो अपना सारा चार्ट, पोता, मेल बाबा को दे देंगे, ठीक है? अपना सारा पोता मेल बाबा को देकर बाबा की गोद में सोना, ठीक है? बाबा की गोद में। जैसे बाबा लोरी सुनाते हुए मुझे अपनी गोद में सुला रहे हैं। और दूसरी प्रैक्टिस, जैसे विष्णु जी को दिखाते हैं क्षीर सागर में वो विश्राम कर रहे हैं और गीता ज्ञान का सिमरन करते हुए सारे यूनिवर्स को प्रकाश दे रहे हैं। तो हम भी सुंदर गीता ज्ञान का अर्थात मुरली का सिमरन करते करते सारे यूनिवर्स को प्रकाश देते हुए, जिन्हें नींद नहीं आ रही है उनको भी सुंदर वाइब्रेशंस देते हुए हम विश्राम करेंगे, ठीक है? तो ये सुंदर दो प्रैक्टिस सोते समय। क्या होगा? सुबह से लेकर रात तक या तो आप चलते हैं, या तो आप बैठते हैं, या तो आप खड़े रहते हैं, या तो आप लेटते हैं। और इन चारों स्थितियों में आप ये अभ्यास करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो शुरुआत मैंने कही, मन के तार जुड़े ही रहेंगे बाबा से, ठीक है ना? चलो अब इसकी सुंदर हम प्रैक्टिस करेंगे। चारों चारों की तो नहीं, चौथे की आप अपने घर में जाके कीजिएगा। 3 प्रैक्टिसेस हम यहाँ पे करें। चलिए सभी बैठेंगे, भृकुटी तख्त पर, चमकती हुई मणि, चमड़ी और हड्डियों के ढांचे के अंदर मैं चमकता हुआ सितारा, जब भी बैठूं मुझे बैठना है भृकुटी तख्त पर। देखें अपने स्वरूप को स्पष्ट रूप से, जैसे मुझ आत्मा से दिव्य प्रकाश चारों ओर फैलता हुआ। चलिए अब अपनी दूसरी बैठक परम धाम में,
बाबा की छत्र छाया में। भगवान के साथ बैठना, उनकी समीपता का, उनके साथ का अनुभव इतना सुकून देने वाला है। आज है बाबा से सर्व गुणों और शक्तियों को स्वयं में समा कर अपनी साकार दिल में बिल्कुल तक तो ऐसी ही सुंदर प्रैक्टिस चलते हुए, बैठे हुए, खड़े होकर करते रहेंगे। ठीक है, आप सबके लिए दिल से बहुत बहुत दुआएं, शुभकामनाएं। आप सभी तीव्र पुरुषार्थ करते हुए जल्दी जल्दी बाबा के समान बने, बाबा को प्रत्यक्ष करें। आप सबके बीच आकर बहुत अच्छा लगा, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप सबके चेहरों पे मुस्कान देखकर बहुत आनंद आया। ये मुस्कान हमेशा आपके चेहरे पर बनी रहे। दिल से बहुत शुक्रिया।